बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ टाउट्स ने ये दावे करना शुरू कर दिए जब पता चला कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन के साथ हो जाएगी, और जब ये तय पा गया कि आज मुलाकात होगी, तो फिर जो सिस्टम है जो मुलाकात के लिए तय करता है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। आसिम मुनीर साहब की मर्ज़ी के बगैर तो होता नहीं है। तो जब ये अहकामात जारी होते हैं तो टाउटों को भी बता दिया जाता है, तो टाउट अपने अपने मुताबिक इसके ऊपर प्रोपेगेंडास भी शुरू करते हैं। जो उन्हें कहा जाता है, जो व्हाट्सएप उन्हें किए जाते हैं, उसके मुताबिक फिर वो लोग चलते हैं। तो यहाँ टाउट्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ज़बाबंदी की एक शर्त है, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात इस शर्त पे उनकी फैमिली या बहन के साथ करवाई जा रही है कि ज़बाबंदी रहेगी। अब देखें ना, टाउटों को ये पता नहीं चलता कि वो साथ ही साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कपड़े भी उतार रहे होते हैं और पाकिस्तान के अवाम उन्हें नंगा देख रहे होते हैं उस हमाम के अंदर, जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है और टाउट भी है और उनके सहूलतकार भी हैं। तो अवाम देख रहे होते हैं। यानी आप जब ये कहते हैं कि मुलाकात इस शर्त पर करवाएगी कि ज़बाबंदी है, तो फिर पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय तो रहा नहीं, ना कोई बुनियादी हकूक़ रहे। और आपने ये भी साबित कर दिया कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही ये फैसले करती है, मुलाकातों की किसी और की कोई औकात नहीं है, वो तो वैसे भी किसी की नहीं है। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ गई जैसे ही इमरान खान साहब की बहन बाहर निकली और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर क्या कहा। अब ज़रा इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, ये स्टेटमेंट आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे पैगामात हैं और बड़ी क्लैरिटी है। ज़रा ये सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। टाउटों के मुताबिक डील हो गई थी। टाउट ये कह रहे थे कि डील हो गई है, इमरान खान साहब जेल से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, ये टाउट कह रहे थे। अब डील के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कैसा है जरा सुने। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है, ऐ प्याजे, ये पड़ी आपकी डील। टाउटों का बयानिया पहले जुमले में बढ़ गया। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक़ अब महफूज नहीं रहे। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई। अब बैरूनी दुनिया की मालूमात से बेखबर रखा गया। बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें वो भी ख़त्म कर दी गई। तो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम में इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। ये तो इमरान खान साहब अगली दफ़ा बताएंगे। ताहयात इस्तस्ना वाली वाहयात हरकत पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, आज वो मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। जब ताहयाती के ऊपर, इस वाहयाती के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आएगा, तब आपको पता चलेगा कि खान साहब इस पर क्या कहते हैं। जब ये पता चलेगा कि आईनी अदालत किस तरीके से बनाई गई है और किस किस्म की कार्रवाइयाँ डाली गई हैं, तो तब एक और मौक़िफ़ आएगा। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकातें भी बंद कर दी गई। इंसानी हकूक़ का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, ज़हनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नौरीन नियाज़ी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज़ हक मांग रही थी। ये सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ, मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मिसालों से इस शख्स की ज़हनी सतह का अंदाज़ा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूँ। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, वो इस कौम के लिए मार खा रहा है। उसकी ज़िंदगी बड़ी शानदार है। इमरान खान अपनी ज़िंदगी जो बाकी बची है ना, सिर्फ सेल्फियाँ खिंचवाने में गुजर जाए तो लोग जितना प्यार करते हैं ना, एक लम्हे के लिए वो तनहा ना हो। इमरान खान अगर पूरी दुनिया का चक्कर एक लगा लेना तो दुनिया उसको सर और आंखों के ऊपर बिठाए। उसको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम के लिए। उसके लिए वो कुर्बानी दे रहा है। मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियात ऐसे ही उसका इस्तेहसाल करते रहेंगे।
एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया, हर एक इस कौम को तब तक गुलाम बनाकर रखेगा जब तक ये कौम खुद उठकर खड़ी नहीं हो जाती। आप आज इनके गुलाम हैं, आपकी नस्लें इनकी नस्लों की गुलाम होंगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद गुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। देखिए, मैं अगर गुलाम हूं ना नवाज शरीफ का, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे मरियम नवाज के गुलाम हो जाएंगे, उनके बच्चे जो हैं वो मरियम नवाज के बच्चों के गुलाम हो जाएंगे। तो एक आम पाकिस्तानी सोचे ना कि क्या वो गुलामी पसंद करता है अपने बच्चों के लिए? क्या उसने गुलाम पैदा किए या उसकी औलाद को रब ने गुलाम पैदा किया है? रब ने तो उन्हें आज़ाद पैदा किया, तो फिर आप अपने बच्चों को गुलाम छोड़कर क्यों जाते हैं? ये वो सवाल है जो इमरान खान साहब को ये तकलीफ बर्दाश्त करवा रहा है। कौम खड़ी हो जाएगी एक दिन। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफिर हैं। NDU, ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में तहरीक इंसाफ के लोगों की शिरकत शर्मनाक है। एक जानिब हम लोग हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जब हमारे ही लोग हम पर जुल्म ढाने वालों से समाजी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। ये इमरान खान साहब ने कहा। मैं हमेशा कहता आया हूं कि अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ती है। आसिम मुनीर की पॉलिसियां इस मुल्क के लिए तबाहकुन है। इस ही की पॉलिसी की बदौलत आज मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर है और ये बेकाबू है, जिस पर मुझे इंतहाई दुख है। उसको अपने मुल्क के मफादात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। ये जो कुछ कर रहा है महज मगरबी दुनिया की खुशनुदी के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ आग को जानबूझकर भड़काया। उसका मकसद है कि उसे इंटरनेशनल मुजाहिद समझा जाए। इसने पहले अफगानियों को धमकाया, फिर मुहाजिरीन को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, उन पर ड्रोन हमले किए, जिसके असरात पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ने की सूरत में आए। इस शख्स ने अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा दिया है। सुहेल आफरीदी काबिल तारीफ है, क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मफामत की बजाय मुजामत को तरजीह दे रहा है। सुहेल आफरीदी को पैगाम देता हूं कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलता रहे। इस मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। कानून सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए हरकत में आता है, वरना हर कोई इससे मुबर्रा है। सुहेल आफरीदी जो भी कर रहा है उसे जारी रखे, मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूं। गवर्नर राज की धमकियां लगाने वाले कल की बजाय आज लगा लें और फिर देखें कि उनके साथ होता क्या है। महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। वो जमहूरियत पसंद और उसूल परस्त लोग हैं। मुझे हैरत है कि अब तक इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात को हदायत करता हूं कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के सामने इस मामले पर एहतजाज करें ताकि उनका अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा मौजूदा निज़ाम मुखालिफ किसी भी किस्म की तहरीक के लिए जो भी कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से दी जाए, तमाम तहरीक इंसाफ उस पर अमल करे। अडियाला जेल में इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट। जरा दूसरा हिस्सा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन इसमें जो NDU के हवाले से बात की, इसमें आदिल बज़ई ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा मैं इमरान खान साहब का सिपाही हूँ और इमरान खान ही का वफादार हूँ। हमें इमरान खान साहब ने ही पार्टी और पार्लिमानी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया। NDU में हम खुद नहीं गए, हमें पार्लिमानी पार्टी ने हमारे नाम दिए और वहाँ भिजवाया। हम उनकी हदायत पर गए थे और इससे पहले भी लोग जाते रहे हैं। अगर पार्टी ये पॉलिसी बना लेती और वादे कर देती तो हम कभी भी ना जाते और हम ये गुस्ताखी ना करते। हमारी रसाई इमरान खान साहब तक नहीं है, हमारा मौक़िफ़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। ये उन्होंने कहा जी कि हम कभी भी ना जाते, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात ना करते। ये तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो पार्टी ने कहा था। ये आदिल बज़ई साहब ने कहा। बाकी लोग भी ऐसी ही बात करेंगे। लेकिन देखें ना, जब इमरान खान साहब की आसिम मुनीर साहब से लड़ाई हो रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे और मेरी बीवी को आसिम मुनीर ही मार रहा है, हमारी पार्टी को आसिम मुनीर ने ही मारा है, आसिम मुनीर ने ही हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर आसिम मुनीर के साथ जब आप अटेंड करेंगे कोई भी इवेंट्स या उनके साथ सोशलाइज होंगे तो इमरान खान साहब के कॉज को फिर नुकसान होगा। या तो इमरान खान साहब ने डील करनी हो ना, तो आप रास्ता बनाएं, मुलाकातें करके बातचीत करें कि सर आए